जा रही हूँ मैं, बाय। ओके बाय डार्लिंग, शाम को मिलते हैं। लगता है चली गई। अब मैं जल्दी से अपने कपड़े वपड़े उतारूं और अपनी फॉर्म में वापस आऊं। तो है ना, पागल है, मुझको है ना असली का पुलिस वाला समझती है। और मैं भी कितना शातिर आदमी हूँ कि मैंने दहेज के लालच में इसके घर वालों को ये बता रखा है कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। और ना मैं आराम से कपड़े वपड़े चेंज करके अपने भिखारी वाले रूप में गेटअप में आ जाऊं, क्योंकि असल में तो मैं भिखारी हूँ। और आज है सोमवार का दिन, भोले बाबा का दिन, तमाम पैसा मिलेगा। और इस बेवकूफ़ लड़की को तो पता ही नहीं है कि मैं ना पुलिस वाला नहीं हूँ, भिखारी हूँ। और इसके बाप से मैं शादी में लूँगा इतने सारे पैसे कि मज़ा आ जाएगा दहेज में। चलो इससे पहले कि यार भक्तगण आ जाए और मुझे कम पैसा मिले, फटाफट से अपनी दुकान लगा लूँ। चल बेटा लगा ले दुकान। भैया का जो खाया दे भैया पैसा भैया भगवान से भला करेगा। आजकल के लोग बाग भी है ना, इतने काम करा लेते हैं, पैसे देके जा रहे हैं 20 रुपए फालतू की बात। कोई आ नहीं रहा, कोई दिख नहीं रहा, क्या बात है, आजकल बड़ा सुनसान हो गया मामला। बंदे में कोई जा नहीं रहा। अपने भाई को फोन लगाती हूँ, यहीं बुलाती हूँ। भैया सुनो, आपने आत्माराम सोसाइटी देखी है? हाँ, अब जल्दी से ना उस सोसाइटी के अंदर आ जाओ। उसके बगल में जो मंदिर है ना, वहां पर ना आपको कुछ दिखाना है। अरे आप आ जाओ, ठीक है, जल्दी आओ। मात्र 5 मिनट का रास्ता है, जल्दी आ जाओ, ठीक है। अब तेरा पर्दाफाश होगा। तूने मेरे घर वालों को बेवकूफ बनाया है ना, ये बोलकर कि तू पुलिस वाला है। अब देख, इसलिए पुलिस के डंडे पड़वाती हूँ तेरे अंदर। भैया कजू खाए को दे दो भैया, 10 दिनों से भूखा हूँ भैया, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ले जूता ले। भैया जूते का पहनूंगा, पैर टेढ़े हैं, रोटी के लिए 100, 200, 500 रुपए दे दे। ओए राहुल, चली राहुल खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। क्या भैया, कौन भैया? जूता दूं तेरे में? भैया कैसी बात कर, गरीब बाबा इसको मार रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है। अभी तेरे घर वालों को बुलाता हूँ, वही तुझे ठीक करेंगे। अरे कौन से घर वालों को बुलाना? तो बुला लेते हैं फिर। ये पुलिस को बुला रहे कि कोई घर वाले भी नहीं होंगे भैया। जिस तरीके से इसने हमारे साथ फ्रॉड किया है ना, पुलिस बनने का नाटक किया, पुलिस की वर्दी पहनकर इसने मेरे घर पर रिश्ता भेजा, और उसके बाद में ना हम लोगों से दहेज की मांग भी करी, और उसके बाद में हमारा इतना एंगेजमेंट में खर्चा भी करवाया। और आज मुझे पता चल रहा है कि जिससे मेरे पूरे 2 हफ्ते बाद में शादी है, वो कोई और नहीं, वो कोई एक भिखारी है। अरे मेघा, प्रिंस, ये तुम लोगों को कैसे पता चल गया कि मैं भिखारी हूँ? मैंने तो ये सीक्रेट किसी को बताया भी नहीं था। कुछ चीजें बताई नहीं जाती हैं, खुद ही ना आंखों के सामने आ जाती हैं। तुम्हें याद है उस दिन तुम मुझे कॉस्मोस मॉल पे छोड़ के गए थे? उस टाइम ना मेरा पर्स तुम्हारे पास रह गया था। मैं पर्स लेने के लिए तुम्हारे पास ही आ रही थी, और तभी मैंने देखा तुम एकदम से गायब हो गए हो। और जब मैंने देखा सामने, तो तुम्हारी ऐसी शक्ल का एक इंसान वहां पे भीख मांग रहा था, और तुम मुझे देखकर ओझल हो गए। तभी मुझे तुम्हारे ऊपर शक तो हुआ था, क्योंकि जब भी हम लोग कहीं घूमने जाते थे ना, तुम्हारे पास नोट कम चिल्लर ज्यादा रहती थी। अच्छा, तो तूने दहेज के चक्कर में हम लोगों को गुमराह किया कि हमारे घर तो पुलिस की वर्दी पहन के आता था, ये फर्जी वर्दी जो रखी है, और हमें ये दिखाता था कि तू एक पुलिस वाला है। और आज तेरी सच्चाई मालूम पड़ रही है कि तूने ये सब सिर्फ इसलिए किया था जिससे कि तुझे मोटा दहेज मिल सके, और तू हकीकत में एक भिखारी है, भिखारी। और तुम्हें क्या लगा था कि यहाँ से मैं चली गई हूँ? चली नहीं गई थी, मैं वहीं खड़ी थी, और जो हील्स की आवाज तुमने सुनी थी ना, वो ये आवाज थी, ताकि तुम्हें ये लगे कि मैं जा चुकी हूँ और तुम अपने असली रूप में आ सको। बात तुम लोगों की बिल्कुल ठीक है। असल में ना मैं भिखारी हूँ, और वो क्या है ना कि भीख मांगना ना मेरा पुश्तैनी काम है, और इसी वजह से क्या है कि मेरी शादी नहीं हो पा रही, मेरी उम्र दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, मेरे सारे बाल सफ़ेद होते चले जा रहे हैं। इसीलिए ना मैंने ये तरकीब निकाली थी, क्योंकि मैं जब तुमसे मिला था ना, फिर तुमने अब कहा था कि मैं अपनी बहन को ना किसी पुलिस वाले को या किसी सरकारी नौकरी वाले को ही ब्याहूंगा। तभी उसी दिन मैंने सोचा था कि क्यों ना मैं ही पुलिस वाले बनने का नाटक करूं, जिससे कि मैं मेघा से शादी कर लूं, क्योंकि मुझे मालूम है तुम लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं ना शर्म आनी चाहिए,
तुम किसी के साथ में इतना बड़ा फरेब कर रहे हो, इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो, और तुमको लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। तुमने अपनी जिंदगी संवारने के लिए दूसरे की जिंदगी खराब करने की कोशिश करी, और यहाँ तक कि जो हमारे रिश्तेदारों के सामने ये सारा जो एंगेजमेंट का नाटक हुआ, जो भी हुआ, अब हम क्या बोलेंगे। तुमने ना सही नहीं किया है, और यहाँ तक कि ना तुमने जिंदगी वर्दी पहनी है ना, तुमने उन लोगों के ऊपर भी ना उंगली उठाने के लिए ना मजबूर कर दिया है। पर अब ना तुम यहाँ से कहीं और नहीं, तुम यहाँ से जाओगे सीधा असली पुलिस में, क्योंकि आज तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है, वो तो भगवान का भला था कि मेरे सामने तुम्हारी सच्चाई आ गई। कल को तुम किसी और लड़की के साथ में भी इसी तरीके से फ्रॉड कर सकते हो, और हर कोई लड़की ना मेरी तरह लकी नहीं होती। अरे मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ना कभी किसी के साथ फ्रॉड नहीं करूंगा। बस अपना कुछ नहीं सुनना हमें, चुपचाप से ऐसे पुलिस स्टेशन चलते रहे। चले ऐसे, अरे बहन समझो, मेघा चल रहे हो या फिर इसी चप्पल से मारूं? चले ऐसे।